क्लास 12th के बच्चे ध्यान दें। आज आपको बताया जाने वाला है एल्डिहाइड और कीटोन के विरेचन की सामान्य विधियां। एल्डिहाइड और कीटोन के विरेचन की। और विरेचन का मतलब मैंने बताया है निर्माण। विरेचन अर्थात निर्माण की सामान्य विधियां। जिसे इंग्लिश में कहा जाएगा जनरल मेथड्स टू प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। आपने पिछले वीडियो में देखा एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में, और अब प्रश्न ये पैदा होता है कि हम एल्डिहाइड और कीटोन को बनाएंगे कैसे। देखिए, एल्डिहाइड और कीटोन बनाने के लिए वास्तव में इसके लिए 3 तरीके अपनाए जाते हैं। एक तो केवल एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधि। पहली चीज जिसमें केवल एल्डिहाइड और कीटोन आपके दोनों बनेंगे, या एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनाने की विधि। यहाँ केवल शब्द काट दें, ये हो जाएगा कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनाने की विधि। दूसरी चीज हो सकती है जिसमें आप बोथ प्रिपेयर करेंगे, एल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन दोनों फॉर्म किया जाए। दूसरी चीज केवल एल्डिहाइड बनाने की विधि। केवल एल्डिहाइड बनाने की विधि अर्थात वैसी विधियां बताई जाएं जिसमें केवल एल्डिहाइड फॉर्मेशन हो, कीटोन फॉर्म न हो। तीसरी विधि ऐसी भी हो सकती है केवल कीटोन बनाने की विधि, जिसमें केवल कीटोन बने, एल्डिहाइड न बने। तो इस प्रकार से अगर हम एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की जो सामान्य विधियां हैं, इनको अगर हम 3 पार्ट में डिवाइड कर दें तो मैं समझता हूँ कि इनके साथ जो है बहुत बेहतर तरीके से इनको समझाया जा सकता है, और 3 खंडों में से बांट करके आसानी से आपको जनरल मेथड्स बताई जा सकते हैं। तो याद रहे कि अब मैं जो विधि बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में, वो होगी एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनाने की विधि। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनाने की विधियां देखें वीडियो में। फर्स्ट नंबर, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनाने की विधियां। जनरल मेथड्स टू प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ। एल्डिहाइड एंड
कीटोन बोथ, जिसमें दोनों बनाए जाएंगे। अब जो भी विधि बताई जाएगी इसमें एल्डिहाइड भी बनेगा और कीटोन भी बनेगा। जैसे बहुत सारी विधियां इसमें भी हैं, बहुत सारी ऐसी विधि हैं जिसमें एल्डिहाइड के साथ साथ कीटोन का भी निर्माण होगा। जैसे पहला नंबर, फर्स्ट नंबर में एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा, एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा, ऑक्सीकरण द्वारा बाई ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। इस विधि में हम एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराएंगे। दूसरी चीज, एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा, विहाइड्रोजनीकरण द्वारा बाई डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रोजनेशन कराया जाए। तीसरा, जेम डाई हैलाइड से, इसे भी हम बना सकते हैं जेम डाई हैलाइड से। अगला हम इसमें बना सकते हैं इसको बसा अम्लों के कैल्शियम लवण के शुष्क आसवन द्वारा भी बनाया जा सकता है। यही नहीं, आगे इसमें बसा अम्लों से भी हम लोग बना सकते हैं। बसा अम्लों से भी बनाया जा सकता है। इसको बनाने के लिए हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से भी बना सकते हैं। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से भी एल्डिहाइड कीटोन दोनों बनाए जा सकते हैं। उसके बाद अगला तरीका, हम इसको एल्कीन से भी बना सकते हैं, एल्कीन से। और ख़ास तौर से में ओजोनो अपघटन प्रयोग किया जाएगा, ओजोनी अपघटन यानी ओजोनोलिसिस। और लास्ट नंबर हम इसको एल्काइन से भी बना सकते हैं, एल्काइन से। तो इस प्रकार से देखा जा रहा है कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनाने की जो सामान्य विधियां बताई जाने वाली हैं, पहला नंबर एल्कोहल के ऑक्सीकरण से, दूसरा नंबर एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा, तीसरा नंबर फ्रॉम जेम डाइहैलाइड, और चौथा नंबर बाई ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड, और नेक्स्ट नंबर फ्रॉम फैटी एसिड, बसा अम्लों से भी बनाएंगे। और 6 नंबर होगा फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से भी बना सकते हैं। और 7वां नंबर जो है इस प्रकार से फ्रॉम ओजोनोलिसिस, ओजोनी अपघटन एल्कीन से। और लास्ट नंबर जो है 8वां तरीका ये हो सकता है कि हम एल्काइन से बनाएं, और ख़ास तौर से एल्काइन का क्या करा दें, हाइड्रेशन, जलयोजन करा दें। तो इस प्रकार से इतनी विधियों में, अब इस वीडियो में देखिए कितनी विधियां प्रयोग में आ सकती हैं। अगर ये 8 विधियां हैं और 4 तक भी अगर बताई जाए एक वीडियो में, तो इसे पर्याप्त माना जाएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो सकता है। और 4 विधियां ये बहुत डिटेल में अगर समझानी हो तो देखा जाए कम से कम अगर 4 विधियां, टोटल अगर 8 विधियां हैं और 4 विधियां भी अगर एक वीडियो में ले ली जाएं तो पर्याप्त होगा। फर्स्ट नंबर देखा जाए एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा, एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा हम देखें कैसे बनाते हैं। सबसे पहले 2 चीजें, एक तो अगर हम ऑक्सीकरण कराएंगे एल्कोहल का तो हमें कोई न कोई ऑक्सीकारक लेना होगा। अब देखो, ऑक्सीकारक के लिए हम या तो K2CR2O7 प्लस H2SO4, यानी इसको कहा जाएगा अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट,
इसे कहा जाता है अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट। या तो इसका प्रयोग कर किया जाएगा या फिर हम इसमें KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट अम्लीय या क्षारीय माध्यम में ले लेंगे इस प्रकार से। तो अगर ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे, सबसे पहले अगर मान लीजिए मैंने ऑक्सीकारक, वास्तव में इसको कहा जाएगा अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, और ये दोनों ऑक्सीकारक हुआ करते हैं, दे आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये दोनों जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोले जाते हैं बिकॉज दे फर्निशेस नेसेंट ऑक्सीजन फ्रॉम फॉर रिएक्शन। तो अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट जब आपस में रिएक्शन करेगा कंपाउंड बनाएगा ये अपना साल्ट K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, दूसरा बन जाएगा Cr2SO4 होल थ्राइस क्रोमिक सल्फेट, और इसमें 4H2O वाटर बनने के बाद 3 नेसेंट ऑक्सीजन निकलेगी। इसी को कहते हैं नवजात ऑक्सीजन, और अंग्रेजी में इसे नेसेंट ऑक्सीजन बोला जाता है। इसी प्रकार से अगर ये आपस में रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर K2SO4 बन जाएगा पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम अपना साल्ट बनाएगा, मैग्नीज अपना साल्ट बना लेगा, 2MnSO4 मैग्नस सल्फेट बन जाएगा। इसीलिए हमें 3 सल्फ्यूरिक एसिड लेना पड़ा, एक इसके साथ और 2 इसके साथ, प्लस यहाँ 3H2O बन जाएगा, प्लस यहाँ 5 नेसेंट ऑक्सीजन, यानी 5 नवजात ऑक्सीजन ये क्रिएट कर रहा है। तो याद रखें कि दोज कंपाउंड विच प्रोड्यूस नेसेंट ऑक्सीजन फॉर रिएक्शन कॉल्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अब अगर अभी कहीं रिएक्शन में हम O लिख दे केवल, तो O का मतलब हुआ कि इन्हीं ऑक्सीकारकों के द्वारा वो नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड हुई होगी। इसका विशेष ध्यान दें। अब जैसे मान लीजिए अपने पास CH3CH2OH लिख दिया जाए, और हम पढ़ चुके हैं कि ये एथिल अल्कोहल होता है, इसीलिए एल्डिहाइड और कीटोन पढ़ाने के पहले पढ़ लेना चाहिए कि अल्कोहल क्या है। एथिल अल्कोहल जो कि एक प्राथमिक अल्कोहल है, और इसमें एरो के ऊपर लिख दिया जाएगा O और नीचे लिख दिया जाएगा K2Cr2O7/H2SO4। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों आपस में रिएक्शन करके नेसेंट ऑक्सीजन को प्रोड्यूस किए होंगे, और वही नेसेंट ऑक्सीजन इसके कांटेक्ट में आई होगी प्राइमरी अल्कोहल के। तो इसमें होता क्या है ऑक्सीडेशन में, कि जब नेसेंट ऑक्सीजन यानी नवजात ऑक्सीजन इसके संपर्क में आएगी, तो एक तो अल्कोहलिक ग्रुप का एक H इसके साथ आ जाएगा, एक जो अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन का एक हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा, और एक H अगर यहाँ से लेस हो गया तो कंपाउंड जरा सोचिए, कंपाउंड क्या बना, CH3CHO प्लस H2O, एसीटैल्डिहाइड बन जाएगी, एसीटैल्डिहाइड बन जाएगी। लेकिन प्रश्न ये पैदा हुआ कि अगर ये एसीटैल्डिहाइड बन गई, तो बनने के ठीक बाद अगर इसको उसी प्रकार से एक नवजात ऑक्सीजन और मिल गई, चूंकि ये सप्लाई कर ही रहा है तो नेसेंट ऑक्सीजन ऑलरेडी इसको मिलते रहेंगे, और बनी हुई एसीटैल्डिहाइड अंततः बदल जाएगी एसिटिक एसिड में। इस तरह से फाइनल प्रोडक्ट बन सकता है एसिटिक एसिड। अब प्रश्न ये पैदा हुआ कि हम बना तो रहे थे एसीटैल्डिहाइड और फॉर्मेशन हो रहा है एसिटिक एसिड का, क्योंकि ये प्रथम उत्पाद होता है। कल मैंने बताया था क्योंकि वीडियो में, पिछले वीडियो में, कि एसीटैल्डिहाइड जो है वो अल्कोहल का प्रथम ऑक्सीकरण उत्पाद होता है, फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट होता है, जबकि सेकंड ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट क्या होगा, एसिड होगी, मतलब एसिटिक एसिड। तो प्रश्न ये पैदा हो कि अगर हमें एसीटैल्डिहाइड बनाना है तो मुझे इस रिएक्शन को रोकना पड़ेगा, यानी हमें एसिटिक एसिड नहीं चाहिए, और इसके लिए इसी प्रकार से कंडीशन ये भी है, अगर मान लीजिए कहीं मैंने सेकेंडरी अल्कोहल ले लिया, सेकेंडरी अल्कोहल ले लिया तो कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे
मान लीजिए मैंने सेकेंडरी अल्कोहल में ले लिया CH3 CHOH, जिसको हम आइसोप्रोपिल अल्कोहल कहते हैं। आइसोप्रोपिल अल्कोहल के नाम से जाना जाता है ये। अब अगर यहाँ पर ऑक्सीडेशन कराया जाए और वही मान लीजिए KMnO4 लिख करके और यहाँ H2SO4 लिख दिया गया, इसका मतलब इन दोनों की परस्पर क्रिया द्वारा नवजात ऑक्सीजन मिली होगी। अगर नवजात ऑक्सीजन मिली है तो ग्रुप की हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन की हाइड्रोजन दोनों मिलकर के वाटर का फॉर्मेशन कर देंगी और एक एक H निकल जाने के बाद ये एसीटोन बन जाएगा, यानी बन गया कीटोन। इस प्रकार से CH3 C डबल बॉन्ड O और इधर हो गया प्लस H2O, एसीटोन का फॉर्मेशन हो गया, यानी कीटोन बन गया। तो बन तो सकता है इस प्रकार से, लेकिन एसीटोन भी आगे चल करके अगर ऑक्सीकरण करता है, हालांकि कठिनाई से ऑक्सीडेशन होगा एसीटोन का, लेकिन फिर भी एसिड का फॉर्मेशन तो कर ही सकता है। यानी कुल मिला करके अगर हमें एल्डिहाइड और कीटोन बनाना है तो हमें इस रिएक्शन को कहीं न कहीं यहीं पर रोकना पड़ेगा। और इसे रोकने के लिए अगर हम चाहते हैं कि केवल एल्डिहाइड बने, केवल कीटोन बने और हमारा रिएक्शन एसिड तक पल न पहुँचे, तो हमें कुछ कंपाउंड को लेना पड़ेगा। और याद रखें कि वो कंपाउंड ही बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं जो लिया जाता है। जैसे अगर कहीं मैंने यहाँ पर CH2Cl2 डाईमेथिलीन क्लोराइड, जो कि एक अजलीय विलायक है, अजलीय विलायक होता है, इसके साथ अगर हम CrO3 प्लस पिरिडेन, इस पूरे मिश्रण को अगर ले लें इस प्रकार से, यानी क्रोमियम ट्राईऑक्साइड, पिरिडीन और डाईमेथिलीन क्लोराइड यानी CH2Cl2, जो कि नॉन आइको सॉल्वेंट है। अगर इनको सबको मिक्सर को ले लिया जाए, यहीं इसके प्रेजेंस में अगर रिएक्शन कराया जाए, वैसे इसको याद रखिए कि कोलिन अभिकर्मक कहा जाता है। कोलिन अभिकर्मक, इसे कोलिन अभिकर्मक के नाम से जाना जाता है। कोलिन्स रिएजेंट, कोलिन्स रिएजेंट बोला जाता है। अगर कहीं मैं ऑक्सीकरण करा रहा हूं, चाहे प्राथमिक अल्कोहल का चाहे सेकेंडरी द्वितीयक अल्कोहल का, और मुझे चाहिए केवल एल्डिहाइड और कीटोन, मुझे अम्ल नहीं चाहिए, तो फिर हमें कंफर्म है कि कोलिन अभिकर्मक की प्रेजेंस में रिएक्शन कराना होगा, अन्यथा आपका बना हुआ एसीटोन बदल जाएगा एसिड में। यदि मान लो कोलिन अभिकर्मक नहीं मिला तो CH3 होल ट्वाइस ESO ले लीजिए, जिसको कहते हैं डाईमेथिल सल्फॉक्साइड, डाईमेथिल सल्फॉक्साइड, सल्फॉक्साइड। तो अगर मान लीजिए आपको पहली चीज तो कोलिन अभिकर्मक ले लेना चाहिए, अगर मुझे एल्डिहाइड और कीटोन चाहिए। अगर ये नहीं मिला तो सेकंड आपके पास ऑप्शन होगा कि आप डाईमेथिल सल्फॉक्साइड ले लें, वह भी एल्डिहाइड और कीटोन पर ही ऑक्सीकरण होने देगा और आगे अभिक्रिया अम्ल में नहीं होगी, यानी अम्ल में ऑक्सीकरण नहीं होगा। या फिर आपके पास एक और अंतिम विकल्प बचता है कि आप उसमें PCC का प्रयोग कर लें। PCC क्या है? पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, क्लोरोक्रोमेट, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट भी लिया जा सकता है, जो केवल एल्डिहाइड और कीटोन तक ऑक्सीकरण होने देगा, आगे इस ऑक्सीकरण को रोक देगा। अब इसमें क्या होता है, इस कंपाउंड में PCC क्या है ये ध्यान दें। अब PCC में देखिए इसका फार्मूला जो होता है, वास्तव में इसमें पिरिडीन रहेगी C5, पिरिडीन का फार्मूला C5H5N, ये पिरिडीन होनी चाहिए।
इसके बाद इसमें CrO3 होना चाहिए, साथ साथ HCl होना चाहिए। यानी एक तो पिरीडीन होनी चाहिए, कंफर्म है। दूसरा इसमें क्रोमियम ट्राईऑक्साइड होनी चाहिए, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड हो, और इसमें HCl हो, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये तीनों कंपाउंड का जो रेशियो होना चाहिए वह रेशियो 1:1:1 का होना चाहिए, यानी 1:1:1। इस प्रकार से इसे हम पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट को हम कोरे अभिकर्मक के नाम से भी जानते हैं, कोरे अभिकर्मक। तो अपने पास ये कोरे रिएजेंट, इस प्रकार से ये 3 प्रयोग हैं जिनके आधार पर हम केवल एल्डिहाइड और कीटोन ही बना सकते हैं, उसमें अम्ल का ऑक्सीकरण वो रोक देंगे। अब अगर ये तीनों याद रहेगा तो ये समझा जा सकता है कि आप एल्डिहाइड बना सकते हैं, अन्यथा बनाएंगे एल्डिहाइड और बनेगा अम्ल। तो अम्ल तक ऑक्सीकरण रोकने के लिए इनकी विशेष भूमिका होती है, इसलिए इन कंपाउंडों को याद रखें। या तो कोलिन अभिकर्मक का प्रयोग कर लें, या फिर डाईमेथिल सल्फॉक्साइड का प्रयोग कर लें, या फिर PCC का प्रयोग कर लें, पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट, जो कि केवल एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन करेगा। तो ये रहा एल्कोहल का ऑक्सीकरण, जिसके द्वारा हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन को बना सकते हैं और अम्ल तक ऑक्सीकरण को रोका जा सकता है। दूसरी चीज, सेकंड मेथड्स देखिए, दूसरी मेथड्स जो है वो है एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण, एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल। देखिए नाम से ही क्लियर है, कि वी का मतलब होगा विलोपन मीन्स एलिमिनेशन, किसका? हाइड्रोजन का। एल्कोहल के अगर हाइड्रोजन को निकाल दिया जाए तो कंफर्म है कि एल्डिहाइड और कीटोन बन जाएगा, यहाँ कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, यहाँ ऑक्सीकरण जैसी कोई समस्या नहीं आने वाली है। जैसे मान लीजिए अपने पास CH3CH2OH एथिल एल्कोहल लिया गया, जो कि एक प्राइमरी एल्कोहल है, प्राइमरी एल्कोहल होता है ये। और इसको अगर हम कॉपर या जिंक ऑक्साइड की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हीट कर लें तो कंफर्म है कि यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगी। एक हाइड्रोजन यहाँ से जाएगी, एक अल्फा कार्बन से जाएगी। अब अगर ये हाइड्रोजन का को लेस कर दिया जाए इसमें से तो कंफर्म है कि एसीटाल्डिहाइड बन जाएगी इसमें। इस प्रकार से एसीटाल्डिहाइड प्राप्त होगी और निकलने वाली जो गैस होगी वो कौन सी होगी? हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। इसी प्रकार अगर कहीं में CH3CHOH ले लिया जाए, जिसको हम आइसोप्रोपिल एल्कोहल कहते हैं, आइसोप्रोपिल एल्कोहल है ये। और आइसोप्रोपिल एल्कोहल जानते हैं कि एक सेकेंडरी एल्कोहल हुआ करता है, एक सेकेंडरी एल्कोहल है ये, पढ़ चुके हैं पीछे। अगर इसमें वही कंडीशन में कॉपर या फिर जिंक ऑक्साइड की प्रेजेंस में इसको हम 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हीट कर दें तो फिर वही होगा कि एक H जो है जाएगी हाइड्रोजन एल्कोहलिक ग्रुप से और दूसरी अल्फा कार्बन से जाएगी। परिणाम ये होगा कि अगर 2 हाइड्रोजन निकल गई तो कंफर्म है कि वो सेकेंडरी अल्कोहल चेंज हो जाएगा कीटोन में। इस प्रकार बन गया CH3CH3C+H2, हाइड्रोजन गैस निकल गई। और इस प्रकार से बनने वाला जो प्रोडक्ट हुआ वो हुआ आपका एसीटोन फॉर्म हो गया। तो एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा आपने देखा कि इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। तीसरी विधि देखिए, हम बताने जा रहे हैं आपको जिम डाई हैलाइड से कैसे बनाएंगे।
जिम डाई हैलाइड से। अब जिसे ये पता होगा कि जिम डाई हैलाइड क्या है और विक डाई हैलाइड क्या है, तो इस बार क्लियर कर लीजिए। यहाँ पर CH3 CH Cl2 अगर लिख दिया जाए तो इसको हम कहेंगे एथिलीडीन, एथिलीडीन डाईक्लोराइड। एथिलीडीन डाईक्लोराइड जो होगी वो एक्चुअली जिम डाई हैलाइड है, जिम डाई हैलाइड होगी। क्यों होगी? इसलिए होगी कि यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन एक ही कार्बन परमाणु से संलग्न है, अटैच है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि CH2Cl इस तरह से और सिंगल बॉन्ड CH2Cl ऐसा कोई कंपाउंड लिखा हुआ हो, तो वास्तव में ये एथिलीन डाई क्लोराइड है, एथिलीन डाई क्लोराइड होगी। और इस प्रकार से इसको हम कहेंगे विक डाई हैलाइड, विक या विष कह लीजिए, कोई बात नहीं, इसमें विक डाई हैलाइड भी बोलते हैं इसको, लिखा मिलेगा आपको विक डाई हैलाइड। तो विक का मतलब होता है कि एक कार्बन के पास हमारा एक हाइड्रोजन है, दूसरे कार्बन के पास निकटवर्ती जो है एडजेसेंट जो होगा वो उसके पास से दूसरा क्लोरीन होगा। तो इस प्रकार से इसको विक डाई हैलाइड। अब हम जो है जिम डाई हैलाइड का प्रयोग करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन बनाने में। तो जिम डाई हैलाइड को करना क्या है, आप जिम डाई हैलाइड को ले लीजिए, जैसे मैंने ले लिया जिम डाई क्लोराइड को, एथिलीडीन डाई क्लोराइड। और इसमें आप रिएक्शन करा दें NaOH कास्टिक सोडा के साथ, इसको गर्म कर दिया जाए। तो ये कन्फर्म है कि यहाँ से 2Na और 2Cl को अडाप्ट करते हुए 2NaCl निकाल देगा, कॉमन साल्ट निकल गया। तो परिणाम ये होगा कि जहाँ से दोनों Cl निकलेंगे वहीं दोनों OH जाके अटैच होगा। कंपाउंड इस प्रकार से होगा CH3 CH OH और OH, इस तरह कंपाउंड बन गया। लेकिन ये कंपाउंड अस्थाई होगा। अस्थाई इसलिए होगा, अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल होने का रीजन ये है कि अल्कोहल में मैंने बताया है कि एक कार्बन से दो हाइड्रोजन तो रह सकते हैं, लेकिन एक कार्बन से दो OH नहीं रह सकते साथ साथ, इसलिए अनस्टेबल हुआ। अनस्टेबल है तो स्टेबल होना चाहेगा। यहाँ से ये देखो OH और H जल का एक अणु निकाल देगा, और अगर कहीं जल का एक अणु निकाल दिया तो कंफर्म है कि कंपाउंड आपका CH3CHO बन गया, एसीटैल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एसीटैल्डिहाइड में ये देखिए कन्वर्जन हो गया। इसी प्रकार से अगर कहीं मैं इस कंपाउंड में देखिए इसकी जगह पर एक और कंपाउंड ले लूँ CH3 और इधर Cl2 ले लिया जाए, वैसे इसको आइसोप्रोपिलीडीन डाईक्लोराइड कहा जाएगा। और ये भी जिम डाई हैलाइड है, क्योंकि एक कार्बन से कहीं न कहीं दो हाइड्रोजन अटैच है। अब इसको भी आप वही काम कीजिए कि इसमें NaOH के साथ इसको कास्टिक सोडा और जली होना चाहिए, जल में डिजॉल्व होगा, एक ही लिख दिया जाए नीचे, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। अब जली NaOH के साथ जब क्रिया कराओगे तो ये दोनों Cl निकलेंगे, दोनों सोडियम के साथ 2NaCl निकल जाएगा। परिणाम ये होगा कि यहाँ जो कंपाउंड बनेगा वो एक अस्थाई प्रोडक्ट होगा, जिसके पास दो OH एक कार्बन परमाणु से जुड़ेंगे। कंडीशन ये हो जाएगी इस तरह से। अब ये अगर ये अस्थाई कंपाउंड बना तो जाहिर सी बात है कि अस्थाई जो होगा वो अस्थाई होना चाहता है। इसके लिए यहाँ से OH और यहाँ से H जल का एक अणु निकाल दिया जाए। H2O अगर एलिमिनेट हो गया तो ये कन्फर्म है, दिख रहा है अभी एसीटोन बन गया, C डबल बॉन्ड O, मतलब ये एसीटोन का फॉर्मेशन हो गया। इस प्रकार से आपने देखा कि इस विधि में मैंने जिम डाई हैलाइड से एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन करके दिखाया है। इस कंपाउंड को जानते रहिए कि जिम डाई हैलाइड अगर होगी तो कंफर्म है कि एल्डिहाइड भी देगी और कीटोन भी देगी। और हम लोग पढ़ रहे हैं कि ऐसी विधियां जिसमें दोनों का निर्माण हो। आइए चलते हैं अगली विधि में और हम प्रयोग करते हैं इसमें बसा अम्लों के कैल्शियम लवण से। देखें
बसा अम्लों का कैल्शियम लवण। बसा अम्ल का मतलब हुआ कि जैसे CH3COOH एसिटिक एसिड, या बसा अम्ल का ये भी मतलब हुआ कि HCOOH फार्मिक अम्ल। तो चाहे एसिटिक अम्ल ली जाए, एसिटिक एसिड, या हम फार्मिक अम्ल ले लें, फार्मिक अम्ल को लिया जाए, ये दोनों अम्ल कहलाएंगी सामूहिक रूप से कि ये बसा अम्ल है। बसा अम्ल यानी फैटी एसिड है, दीज आर फैटी एसिड्स, ये बसा अम्ल हैं। अब बसा अम्लों का कैल्शियम लवण लेना है, तो बसा अम्लों का कैल्शियम लवण लेने के लिए चूंकि कैल्शियम जो है यहाँ पर CaOH होल ट्वाइस होता है, इसके पास 2 OH है, अतः हमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना होगा, कंपाउंड हो जाएगा HCOO होल ट्वाइस Ca प्लस 2H2। चूंकि अम्ल और क्षार जब क्रिया करेंगे तो लवण और जल बनेगा। इस क्रिया का नाम उदासीनीकरण। बच्चे पहले से भी जानते हैं कि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस होता है, और इस प्रकार से बनेगा कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम फार्मेट। इसका नाम होगा कैल्शियम फार्मेट, जो कि एक लवण है, साल्ट है। इसी का आगे चल के हम शुष्क आसवन कराएंगे, यानी वायु की अनुपस्थिति में हीट कर देंगे, एयर के एब्सेंस में इसको हीट करना पड़ेगा, तब कहीं ये एल्डिहाइड और कीटोन फॉर्म करेगा। इसी प्रकार से अगर कहीं मैं एसिटिक एसिड पर यही क्रिया करा दूं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, तो जो अब साल्ट बनेगा वो होगा CH3COO होल ट्वाइस Ca, कैल्शियम एसीटेट। इसका नाम होगा कैल्शियम एसीटेट, ये भी साल्ट है, प्लस 2H2O। अब अगर मुझे इसका शुष्क आसवन कराना पड़े, जैसे अगर इसे HCOO होल ट्वाइस Ca लिख करके ऐसे हम केवल गर्म कर दें वायु की अनुपस्थिति में, तो कहा जाएगा कि ये शुष्क आसवन हो रहा है, ड्राई डिस्टिलेशन हो रहा है। अब ऐसी कंडीशन में यहाँ से क्या होगा कि इस प्रकार की कंडीशन आ जाएगी। देखिए, ये क्योंकि कैल्शियम इसके साथ है तो कंफर्म है कि यह कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में अवक्षेपित हो जाएगा, और इसमें HCHO यानी फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगी, प्लस CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट का अवक्षेपण हो जाएगा और बनने वाली एल्डिहाइड क्या होगी, फॉर्मेल्डिहाइड। इस प्रकार से फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण संभव है। याद रखें कि अगर कैल्शियम का साल्ट है और तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी व्हाइट प्रेसिपिटेट के रूप में नीचे बैठ जाएगा, और बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो होगा फॉर्मेल्डिहाइड। इसी प्रकार से अगर कहीं मैं कैल्शियम एसीटेट का शुष्क आसवन करा दूं, जैसे CH3COO CH3COO होल ट्वाइस Ca, वही सेम रिएक्शन उसी प्रकार से कर दिया जाए, तो फिर एक बार यहाँ भी देखिए कैल्शियम कार्बोनेट का अवक्षेपण हो गया, लेकिन जो कंपाउंड दिख रहा है वो है CH3COCH3, यानी एसीटोन बन जाएगा, CH3COCH3। और प्रयोगशाला में इसी विधि का प्रयोग किया भी जाता है एसीटोन बनाने के लिए, और इसमें कैल्शियम कार्बोनेट को अवक्षेपित दिखा दिया जाता है इस तरह से। अब इसमें अगर अलग अलग किया जाए तो कंडीशन ये होगी, याद रखें। अब इसमें अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड बनाना है तो हम कैल्शियम फार्मेट का क्या कराएंगे, शुष्क आसवन। इस कंपाउंड का नाम याद रखिए, ये वही कैल्शियम फार्मेट है जो ऊपर बना हुआ है, और ये कैल्शियम एसीटेट है। तो कैल्शियम एसीटेट का अगर हम शुष्क आसवन कराएंगे, ड्राई डिस्टिलेशन होगा, देन यू गेट एसीटोन। बट कैल्शियम फार्मेट ऑन ड्राई डिस्टिलेशन प्रोवाइड फॉर्मेल्डिहाइड। लेकिन अगर कहीं कैल्शियम फार्मेट को किसी और फार्मेट के साथ लिया जाए, किसी और शुष्क लवण के साथ लिया जाए, तो फिर एल्डिहाइड बनेगा। अगर आप कैल्शियम फार्मेट को, जैसे अगर मान लीजिए मैंने ले लिया CH3COO CH3COO ये होल ट्वाइस Ca, यानी कैल्शियम एसीटेट ले लिए, कैल्शियम एसीटेट लिया गया, और इसको हम फिर यहाँ पर HCOO होल ट्वाइस Ca यानी कैल्शियम फार्मेट के साथ अगर शुष्क आसवन कराएं,
कैल्शियम फॉर्मेट के साथ शुष्क आसवन यानी ड्राई डिस्टिलेशन। इसका मतलब हुआ कि एयर के एब्सेंस में इन दोनों को हीट किया गया। तो कंफर्म है कि यहाँ से देखिए, एक तो कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ से बन जाएगा, दूसरा कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ से बन जाएगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट के कितने मॉलिक्यूल निकलेंगे? 2 निकल गए। अगर 2 निकल गए फिर कंपाउंड क्या बना? इसमें बन जाएगा 2CH3CHO। केवल एसिटाल्डिहाइड बनेगा, वो होगा एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा और प्लस 2CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। तो याद रहे कि अगर किसी कैल्शियम लवण के साथ कैल्शियम फॉर्मेट एक अकेला ले लिया जाए, एक कंपोनेंट अगर ये रहेगा तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। लेकिन यदि ये नहीं रहेगा, ऑप्शंस अगर इसको कर दिया जाए कैल्शियम फॉर्मेट को, तो कन्फर्म है कीटोन बनेगा। जैसे यहाँ पर अगर मैं वही सेम मॉलिक्यूल ले लूँ CH3COO CH3COO होल ट्वाइस Ca, यानी ये कैल्शियम एसीटेट मैंने ले लिया और दोबारा भी मैं कैल्शियम एसीटेट ही लेने जा रहा हूँ। CH3COO CH3COO होल ट्वाइस Ca, और इसी का करा दिया जाए शुष्क आसवन यानी ड्राई डिस्टिलेशन करा दिया जाए। तो कन्फर्म है कि यहाँ से देखिए इस प्रकार से कैल्शियम कार्बोनेट का एक अणु और यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट का दूसरा अणु, दोनों निकल जाने के पश्चात यह क्लियर हो जाएगा यहाँ पर कि एसीटोन के 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। ये कंपाउंड बनेगा एसीटोन के 2 मॉलिक्यूल, और साफ दिख रहा उसमें प्लस 2CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का अवक्षेपण हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन, देन यू गेट एसीटोन। देखिए यहाँ पर CH3CO CH3, यहाँ पर भी दिख रहा है CH3CO CH3। कितने मॉलिक्यूल एसीटोन के मिले? 2 मॉलिक्यूल मिले। इस प्रकार से कम इस मेथड में आपने देखा कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनाए गए, लेकिन कम से कम ये 4 विधियां बताई गई। पहली नंबर एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा, दूसरा एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा, तीसरा मैंने बनाया जिम डाई हैलाइड द्वारा, और चौथा वसा अम्लों के कैल्शियम लवण के शुष्क आसवन।